मौसम नहीं, ये गीत है कि तुम बदल तो न जाओगे कहीं मौसम की तरह। किसी ने कहा था कि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर। जी बिल्कुल। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, अगर है कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन। तो भाई मैं कहना चाहता हूं, बदलाव मौसम की तरह ही होनी चाहिए। जब मौसम बदलाव होता है तो आप देखते हैं पतझड़ भी बसंत ऋतु में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द यूथ वॉइस 24 युवा आवाज के साथ। आज मेरे साथ मेरे साथी और सहयोगी अभिषेक कुमार है और आज हम अभिषेक जी से चर्चा करेंगे मौसम का। चुनाव का मौसम चल रहा है और बिहार किस दल का होगा, या बिहार दल का होगा या बिहार दलदल का होगा। अभिषेक जी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि बिहार के बारे में जहां दल और दलदल की बात आप कर रहे हैं, तो बिहार सदैव से किसी न किसी दल का रहा है। जब बिहार आजादी के बाद लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाकर, संवैधानिक मूल्यों को अपनाकर उसके पद चिन्हों पर चलने का काम किया, तो यह स्वाभाविक बात है किसी ने किसी पार्टी ने रूल किया। और ठीक है, और किसी ने किसी पार्टी ने रूल किया तो उस पार्टी के नेतृत्व को बिहार ने अपनाया। तो बिहार किसी न किसी एक दल का रहा है। लेकिन जहां तक हम दलदल की बात करें तो बिहार की आम जनमानस है, एक बहुत बड़ा बहुसंख्यक आबादी है, वो कहीं ना कहीं दलदल में रहा। और दलदल के हम पैमाने से, हम दलदल के कहने के माने हम यह कहेंगे कि बेरोजगारी की समस्या सदैव बनी रही। यहाँ औद्योगिक उतने स्तर पर नहीं बढ़ पाए, यह दलदल का एक मुख्य कारण रहा। यहाँ जो चीनी मिल था, चीनी मिल से जो यहाँ के किसानों को एक मोटी रकम की आमदनी हो जाती थी, वो बंद हो गया। उसके बंद हो जाने से जो छोटे मोटे मजदूर लेबर के थे, उनके भी इनकम के साधन कम हो गए, वे पलायन करने लगे। तो पलायन करने के बहुत से ऐसे बिंदु जिस पर ध्यान नहीं दिया गया, चाहे भारत में पहले, बिहार में पहले से जो औद्योगिक क्षेत्र थे उसका बंद हो जाना, नित्य कोई औद्योगिक क्षेत्र न लगना, यह बहुत बड़ा कारण रहा। और हमेशा बिहार के जनता, बिहार के किसान, बिहार के युवा, बिहार के छात्र दलदल में फंसते रहे। देखिए अभिषेक जी, आपने दल और दलदल की बात की तो एक प्रश्न उठता है, क्या बिहार में मौसम की तरह बदलाव होगा या बदलाव कहीं गिरगिट की तरह ना हो जाए? देखिए, बदलाव जहां तक आप मौसम की तरह बोल रहे हैं या बदलाव गिरगिट की तरह बोल रहे हैं, देखिए गिरगिट की भी एक अपनी प्राकृतिक जो खूबसूरती रही होगी, जो भी हो, लेकिन हम जहां तक यह कहते हैं कि गिरगिट अपने फायदे के लिए रंग बदलता है, जो एक सामूहिक, एक समाज को लेकर नहीं चलता है। तो मेरे कहने का मतलब, लेकिन मौसम नहीं, ये गीत है कि तुम बदल तो न जाओगे कहीं मौसम की तरह। तो भाई मैं कहना चाहता हूं, बदलाव मौसम की तरह ही होनी चाहिए। जब मौसम बदलाव होता है तो आप देखते हैं पतझड़ भी, बसंत ऋतु में नए नए पत्ते भी आ जाते हैं, चिड़िया चहचहाने लगती है। मौसम के बदलाव का ही कारण होता है, और मौसम बदलाव के कारण ही बारिश शुरू हो जाती है, किसानों के चेहरे पर मुस्कान आ जाते हैं, उनके सूख रहे फसलें झूमने लगते हैं। तो मैं कहूंगा कहीं ना कहीं नेताओं को भी मौसम की तरह बदलना होगा, तभी एक बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा बिहार के अंदर। तो गिरगिट की तरह तो पता ही नहीं, लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि बिहार हमेशा दलदल में फंसता रहा और नेता गिरगिट की तरह बदलते रहे। तो इस पर जो है कहने का तात्पर्य है कि नेता मौसम की तरह बदले। यहाँ की जो जन समस्याएं हैं, जैसे कि कोई विद्यार्थी किसी भी विषय वस्तु को पठन पाठन करता है, उसको जो टॉपिक कमजोर होता है उस पर विशेष मेहनत करता है। तो यहाँ के नेताओं को भी एक जागरूक विद्यार्थी की तरह, एक समाज के सजग प्रहरी की तरह उसको समाज में जाकर एक मजबूती से अपनी जो उसकी भूमिका है, उसकी जो अपनी मर्यादा है, उसकी जो अपनी जिम्मेदारी है, उसको पालन करना पड़ेगा। मौसम की तरह बदलना होगा, जिससे बिहार और के लोगों को, बहुसंख्यक लोगों को एक फायदा मिले और उनके चेहरे पर मुस्कान आए। आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। तो बिहार की चुनावी मौसम भी है, तो क्या बिहारी कोई साजिश के शिकार तो नहीं हो रहे हैं? देखिए, जहां तक आप साजिश के बारे में बोल रहे हैं, जिस तरह से आजादी के बाद और बिहार का जो इतिहास रहा है ना गौरव जी, भले सागर जी, बिहार का जो इतिहास रहा है एक गौरवशाली इतिहास रहा है। बिल्कुल। यहाँ अशोक जैसे सम्राट दिया है, यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य
जिसने सिकंदर के जो सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर के भी आक्रमण को रोकने का काम किया था। और सेल्यूकस निकेटर की जो बेटी थी उससे शादी चंद्रगुप्त मौर्य की हुआ था। एक आप कहिए तो विदेशी शादी तो एक बिहारी ने ही किया था, चंद्रगुप्त। तो हम जब यहाँ देखते हैं, जब यहाँ हम बौद्ध की परंपरा को देखते हैं, जब यहाँ महावीर की परंपरा को देखते हैं, जब हम चंद्रगुप्त मौर्य जैसे वैभवशाली सम्राट को देखते हैं, अशोक जैसे सम्राट को देखते हैं जिन्होंने धर्म पद को एक किनारे रखते हुए बुद्धिज्म को अपनाता है और अपने बेटे और बेटियों के द्वारा देश दुनिया के में फैलाने का काम करता है। जब हमारी हमारी विरासत इतनी गौरवशाली है, तो वर्तमान समय में हमारी किस दलदल में फंसते जा रहे हैं। और वर्तमान समय में दलदल में फंसना एक खास 2007 में जब हमसे हमारा झारखंड अलग हो जाता है, जो वहां खनिज संपदा से लबालब जब एक राज्य अलग हो जाता है, फिर भी हमारे जो बिहार राज्य में किसी भी औद्योगिक क्रांति नहीं हो पाती है, औद्योगिक लग नहीं पाते हैं, यहाँ पलायन की समस्या बनी रहती है, यहाँ किसानों की जो मूलभूत समस्या थी वो बनी रहती है। तो कहीं ना कहीं संदेह तो उठना जायज है कि किसी न किसी, या पूंजीपतियों की हो या नेताओं की हो, किसी न किसी साजिश का शिकार तो बिहार हुआ है। देखिए, अगर हम बिहार की बात करें और बिहारियों की बात करें, तो क्या बिहार वासियों को सुनने के लिए पराए अपने भी तैयार नहीं है आज के समय में। देखिए सागर जी, आपने जहाँ कहा कि अपने भी नहीं सुन रहे हैं, पराए भी नहीं सुन रहे हैं, जैसे आपने कहने का जायज कथन है कि जब हम किसी अन्य राज्यों में जाते हैं तो कल तक बिहारी होने के नाम पर पिटा रहे थे, अब हमारे जुबान जो हिंदी है उसके नाम पर पिटा रहे हैं। जी बिल्कुल। और खासकर महाराष्ट्र में हम लोगों ने एक निजी जो ग्रुप है, जो संगठन है, जो पार्टी है, उसके द्वारा जो अपमानित होने का काम किया, हालांकि एक खास संगठन के द्वारा अपमानित किया जा रहा है। मराठी बहुत से की आबादी वो भी बिहारियों से प्रेम करते हैं, बिहारी भी मराठाओं से प्रेम करते हैं, क्योंकि हम एक भारतीय मूल्य के लोग हैं। हमने आजादी के दिनों में सबों ने अपनी कुर्बानी दी है, इसमें किसी को बांटने की जरूरत नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा है कि हम एक टुगर की तरह अन्य राज्यों में हम विभिन्न तरह की समस्याओं से झेलते आ रहे हैं, और स्वाभाविक है अपने नेता से सुन ही नहीं रहे हैं, अन्य परायों की तरह भी चल कर रहे हैं। ये तो कहना जायज ही है। तो क्या इसके लिए कहीं ना कहीं बिहार वाले भी जिम्मेदार है, बिहार वासियों भी जिम्मेदार इतना ही है जितना अपने और पराये की हमने बात किया? तो क्या इसके जो जिम्मेदारी है बिहार वासियों की भी है? यहाँ क्या बिहार वासियों की भी कोई गलती है? देखिए, हमने कहा है कि बिहार एक आंदोलन का धरती रहा है, जिसने भी आंदोलन किया है, जिसने भी जन समस्याओं को लेकर आगे बढ़ा है, जेपी मूवमेंट से आप देख लीजिए, तो बिहारी उसके साथ रहने का काम किए हैं, और एक और बात मैं सागर जी आपसे बोलना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति आवे और बिहारी उसके साथ न रहे, सत्य के पथ पर चलने वाले बुद्ध भी आए तो बिहारी उसके साथ रहे, जेपी मूवमेंट भी रहे, वर्तमान में नई जो आंदोलन और क्रांति लेकर चला जाता है उसके साथ भी बिहारी रहते हैं। और एक बात बोलते हैं, जब आम चौक पे या नुक्कड़ या छोटे मोटे बाजार पे कितने वहां जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से वार्तालाप करते हुए कहता है, जैसे कि हमने एक सीरीज के माध्यम से देख रहा था, वो बोलता है कि एक विनोद नाम का कैरेक्टर है, हाँ, तो बहुत प्रचलित कैरेक्टर है उस वेब सीरीज का, वो बोलता है कि तारे माधव, हम लोगों का समय नहीं बदलेगा। तो बोलता है बदलेगा विनोद भाई, जरूर बदलेगा हम लोग सब। आज बिहार की स्थिति वही है, चाहे वो बकरिया चराने वाले लोग हो, भैंस चराने वाले लोग हो, छोटे मोटे गृहस्थ कार्य करते हुए, छोटे मोटे व्यापार काम करते हुए अपने जीविकोपार्जन को आगे बढ़ाने वाले लोग हो, सभी उसी विनोद और माधव की तरह है, जो एक विशेष सफलता के लिए, जो विशेष एक कुछ बड़ी बदलाव हो जाए उसमें लगे हुए हैं। देखिए, आज हमने बात किया तो जब बिहार के विभाजन हुआ था, तो अभिषेक जी गौर करने वाली यह बात है कि जब उस समय विभाजन हुआ था, उस समय बिहार क्रिकेट एसोसिएशन जो था, उस समय महेंद्र सिंह धोनी खेला करते थे बिहार की तरफ से। जब विभाजन हुआ तो गौर कीजिएगा, वो क्रिकेट का जो बोर्ड था, एसोसिएशन था, जो बिहार बीसीए था, तो बीसीए जो है चला गया था, झारखंड के पक्ष में चला गया। तो बिहार वासियों को 2001 की अगर बात करें, 4 के बाद से बात करें, तो बिहार वासियों को 2016 में फिर से क्रिकेट खेलने के बीसीए का फिर से रजिस्टर्ड हुआ था। तो इतना लंबा समय लग गया था, उस समय क्रिकेट का भी बिहार की तरफ से छीन लिया गया था, बिहार वासियों का क्रिकेट बोर्ड बिहार वासियों का जो था उसको रद्द कर दिया गया था और वो दे दिया गया था झारखंड को। खनिज संप्रदाय तो आप जानते ही है कि झारखंड के कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार तो बिहार वासियों के साथ हुआ है, चाहे किसी की भी सरकार हो। सागर जी, आपने बीसीसीआई का जहां तक जिक्र किया, बीसीए
बीसीए, बीसीए सॉरी, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन। हाँ, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की जहां तक आप बात किया, आजादी के बाद वो झारखंड में चला जाना, जी। 2016 में। जी, एक चीज और गौर कीजिएगा, बिहार तो पुराना स्टेट था, बीसीए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन जो था वो बिहार के नाम से रजिस्टर्ड था। तो न्यू स्टेट अगर बनता है तो न्यू स्टेट को नया मिलना चाहिए। तो बिहार का जो बीसीए है उसको छीन कर झारखंड को दे दिया जाता है। हमें झारखंड से कोई शिकवा नहीं है, लेकिन जो बीसीए का जो एसोसिएशन था उसको झारखंड को दे दिया। बिहार वासियों का लंबा संघर्ष 2016 तक लड़ना पड़ता है, तब जाकर उसे रजिस्टर्ड फिर से बीसीए को मिलता है, बिहार को मिलता है। देखिए सागर जी, हम लोग का चैनल है, बिहार हो झारखंड हो, हर राज्य नेशनल लेवल, हाँ नेशनल लेवल पर है कि हर राज्यों की जो कमी है, जो अच्छाइयाँ है, बुराइयां है, बताना है। हमें झारखंड के बारे में आज जब आएगा, झारखंड के जो अभी बिहार का चुनाव चल रहा है, इसलिए हम बिहार के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। अन्य राज्यों में जब चुनाव चलेंगे तो अन्य राज्यों के भी बारे में हम बातें करेंगे। लेकिन जहां तक आपने कहा कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के बारे में जहां बात किया कि उसके, देखिए बिहार में जहां आपने कहा था शुरुआती दौर में कि संदेह के दृष्टिकोण से, जैसे कि हम पंजाब, हरियाणा, यूपी के बातें में करते हैं, जैसे वहां खेल के प्रति जो सरकार के द्वारा जो फंड होते हैं, सरकार के द्वारा जो योजनाएं होते हैं, जिस तरह हमें कुश्ती संघ में हो, विभिन्न तरह के खेल में हो, जैसे कांस्य पदक भी अन्य जब जाकर जीत रहे हैं, निशानेबाजी में जीत रहे हैं, तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, अन्य राज्यों में जिस तरीके से सरकार अपने बजट को एक पेश कर और उसको अंडरलाइन करती है, माने जैसे स्पोर्ट के क्षेत्र में बिहार का दुर्भाग्य रहा कि हम स्पोर्ट में नगन के बराबर यहाँ बिहार सरकार की उसमें योगदान दिखता है। बिहार में जो क्रिकेट स्टेडियम है, अगर देखा जाए तो वहाँ पर कुछ दिन पहले तक भैंस चरा करती थी स्टेडियम में। ये तो दुर्भाग्य है। हमने देखिए, मेरे बार बार कहने का मतलब है कि यहाँ के नेताओं का, यहाँ की पार्टियों का किसी एक खास क्षेत्र में, किसी एक खास क्षेत्र में गंभीरता नहीं दिख रहा है कि कोई भी सीटें जितना महत्वपूर्ण रह गया। माने देखिए, एक बिहार पिछड़ा राज्य रहा, यहाँ जाति और धर्म के नाम पर बांट कर वोट ले लेना बहुत आसान रहा। तो यहाँ जो भी नेता है, जो भी दल रहा, वो कहीं ना कहीं इस गुनागणित पर ज्यादा फोकस करता रहा। तो और बाद में गुनागणित पर वोट लेने की जो सिलसिला है, बाद में तो बरसात की तरह शुरू हो गया, एक बाढ़ सा आ गया, नई नई पार्टियां रोज बनने लगी। तो हमने यही देखते हैं कि चाहे स्पोर्ट का क्षेत्र आप देख लीजिए, स्वास्थ्य का क्षेत्र देख लीजिए, औद्योगिक का क्षेत्र देख लीजिए, विभिन्न क्षेत्रों में एक नेताओं की गंभीरता पूर्वक क्रियान्वयन नहीं दिखता है, साफ नहीं दिखता है। देखिए, और इसी वजह से जब बिहार को जब क्रिकेट खेलने का जो बीसीए जो था, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन, उसको नहीं रद्द कर दिया गया, तो बिहार के क्रिकेटर ईशान किशन हो या मुकेश कुमार हो, और भी क्रिकेटर थे जो मजबूरी में उन्हें दूसरे स्टेट से जाकर खेलना पड़ा, और क्रिकेटर निकले बिहार से ही, लेकिन दूसरे स्टेट से जाकर खेले। सागर जी हम एक बात कहेंगे, जहां तक आपने विभिन्न बिहार के खिलाड़ियों का नाम लिया, ठीक है, बिहार में प्रतिभा का कमी कभी नहीं रहा है। बिल्कुल। और इसका वैभव सूर्यवंशी जो बिहार से ही एक 14 वर्ष का नौजवान, एक 14 वर्ष का नौजवान इतिहास रच देता है। जब बीसीए को जब बिहार क्रिकेट एसोसिएशन जब मिला, तो वैभव सूर्यवंशी आज बिहार से गए, तो हम गर्व के साथ कहते हैं कि बिहार से आईपीएल में खिलाड़ी जो बिहार से आकर शतक लगाए, यही वैभव सूर्यवंशी अगर बीसीए को नहीं मिला रहता बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को, तो झारखंड की तरफ से खेलते और नाम होता कि झारखंड के, चाहे किसी अन्य राज्य के तरफ से खेलते और नाम होता कि इस राज्य के खिलाड़ी है। तो यही ना कहीं बिहार पिछड़ गया इस तरीके से, प्रतिभा बिहार का और किसी अन्य स्टेट का जो है। देखिए सागर जी, हम एक बात बोलेंगे, वैभव सूर्यवंशी 14 वर्ष का एक लड़का बिहार राज्य से आता है और इतना सुंदर परफॉर्मेंस देखता है। बिल्कुल, और उनका परफॉर्मेंस अंडर 19 में भी है। तो स्पोर्ट के क्षेत्र में जिन लोगों ने, जिन संगठनों ने, जिन दलों ने, जिन सरकार में रहने वाले, जिम्मेदारियों को संभालने वाले लोगों ने अगर मजबूती से काम नहीं किया, वो भी एक 14-16 वर्ष का बच्चा, 14 वर्ष के बच्चा, 13 वर्ष नहीं, 13 वर्ष के बाद जब वो अपनी प्रतिभा का उजागर करता है, उसका पूरे देश दुनिया में उसके वैभव का डंका जब बजता है, तो यह कहीं ना कहीं साफ जाहिर हो जाता है कि हम जब तक किसी भी राज्य में, उसके क्षेत्र में, उसके कोटा, चाहे स्पोर्ट का हो, चाहे वो पठन का हो, या
किसान के क्षेत्र में यहाँ के भी किसान पंजाब की तरह हो सकते जी, हैं, बिल्कुल। यहाँ के भी किसान ऑटी पर चढ़ सकते हैं, यहाँ के भी किसान फॉर्च्यूनर पर चढ़ सकते हैं, पंजाब और हरियाणा की तरह यहाँ के भी किसान बुलेट पर चढ़ सकते जी, हैं, बिल्कुल। लेकिन यहाँ के किसान को शुद्ध एक स्प्लेंडर मुहैया नहीं हो रहा है। इसका क्या कारण है? इसलिए हम बोल रहे हैं, देखिए हम लोगों का कार्य है, द यूथ वॉइस 24 का काम है कि हम किसी भी राज्य के हो, जी, किसी बिल्कुल। भी जिला के हो या किसी जगह पर रहने वाले लोगों के मूलभूत जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को बताना। जी, बिल्कुल। हमें किसी भी दल से हमें लेना देना नहीं है। जी, बिल्कुल। सारे दलों के बारे में, सारे दलों की अच्छाइयां है, बुराइयां जी, है, बिल्कुल। और देश के लोकतंत्र के 14 स्तंभ जिसे मीडिया कहा जी, है, बिल्कुल। मीडिया का यह काम होना चाहिए बिना किसी लगड़वा के पूरे पारदर्शिता के साथ उन लोगों के पास हर क्षेत्र के बारे में बात करें, चाहे वो विद्यार्थी से जुड़ा हुआ हो, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हो, किसान से जुड़ा हुआ हो या किसी भी तरह की जन समस्या हो, उन समस्याओं को बताना। देखिए, द यूथ वॉइस 24 का कार्य है सही मुद्दों को उठाना। आजकल के डिजिटल मीडिया के युग में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सही मुद्दे खबर नहीं देखते हैं, सिर्फ रील देख रहे हैं। द यूथ वॉइस 24 का एक प्रयास है कि सच्ची खबरें दिखाना, किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ ना बोले, किसी भी पार्टी है या अन्य राजनीतिक दलों से हमें कोई लेना देना नहीं है। और अभिषेक जी, आप बहुत अच्छे तरह से बताइए, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने 2 शब्दों में कुछ बिहार के हालत पर आप अपना अंदाज में बता दें। मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि हमें चाहे किसी भी राज्य की जन समस्या जी। को वहाँ हतोत्साहित नहीं होना है, जी। अपने हक के लिए सतत प्रयास करना है। जी। किसी ने कहा था कि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, जी, बिल्कुल। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, अगर है कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन। जी, बहुत अच्छा तरीके से आपने हमारे दर्शकों को बताया। तो आप देखते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। यूट्यूब पर आप देख रहे हैं द यूथ वॉइस 24, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं द यूथ वॉइस 24, तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए। नमस्कार, मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।